1929 की तरह एक और महा आर्थिक मंदी क्या सच में वापस आने वाली है? और अगर आई तो क्या आप और हम तैयार हैं? ये सुन के आपको थोड़ा शॉक लग सकता है कि ये अचानक से मंदी की बात क्यों हुई। तो ऐसा मैं नहीं, बल्कि मूडी, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनका कहना है, और रॉबर्ट कियोस्की का, जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोग जिनकी किताब पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, राइट। तो ये दो लोग हैं इस बात को कहने के पीछे। अब एक और तीखी वार्निंग के साथ ये लोग आए हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, वापस से आए हैं। और मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी न्यूज़ को समझना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म भी इंपैक्ट लेता है तो वहां पर अगर आपकी कोई भी पोजीशन हो तो आप समझ नहीं पाओगे क्या हुआ और डर के मारे पोजीशन कट कर सकते हो, राइट। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, जिससे क्या डिसीजन फैसला है सब लेना आसान रहेगा। तो यहां पर उनका कहना है कि मूडीज का रिसेंट डाउनग्रेड ऑफ यूएस क्रेडिट रेटिंग एक सिग्नल है एक बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर का, और उन्होंने इसे कंपेयर किया है 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से। अब सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट सिर्फ डरा रहे हैं या सच में हम एक फाइनेंशियल कॉलेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या है इस डरावने वार्निंग के पीछे का राज, राइट। तो आज की वीडियो में हम तीन चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, मूडी ने ऐसा क्यों किया, यानी क्यों डाउनग्रेड किया यूएस को, जो कि एक बिग वार्निंग है ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि यूएस में मंदी या रिसेशन, इसका मतलब ग्लोबल रिसेशन। दूसरा, रॉबर्ट कियोस्की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि 1929 जैसी ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं और ये कहना कहीं से आसान नहीं है, और हमें लगता है 1929 जैसा वापस चीज आएगा नहीं। आपको क्या लगता है, वापस आ सकता है? तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपका डर दूर कर दिया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे नहीं लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको समझना चाहिए कौन क्या कह रहा है जब हम मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जिससे कुछ भी ऊपर नीचे हो तो हम चीज़ों को संभाल सकें। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है वो भी हम निकाल के ले आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। ध्यान से लास्ट तक, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। बिग गुड न्यूज, हमारा नेक्स्ट बैच 25 मई से शुरू हो रहा है रात के 9 बजे, जहां बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब कुछ सिखाते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, रिवीजन मिलता है, आपको स्क्रीनर मिलता है जिससे क्विकली स्टॉक सेलेक्ट किया और ट्रेड किया और एग्जीक्यूट किया और पैसा कमाया। तो भैया सीख कर कमाने का मजा ही अलग है, टिप्स पे तो सारी दुनिया नुकसान करती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है, और भैया कहीं भी बिंदास खुद का बॉस बन के ट्रेड करेंगे सेकंड अर्निंग के लिए। तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोस्की की बात पर आए तो रॉबर्ट कियोस्की ने अपने रिसेंट पोस्ट में कहा है कि अमेरिका अब एक डेड बीट डेड बन गया है, मतलब जो उधारी का पैसा उड़ा रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है और जो अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रहा है। और मूडीज का डाउनग्रेड उसी डेड बीट बिहेवियर का एक कन्फर्मेशन है। तो अब ये मूडी कौन है? तो वही मूडी जिसका नाम सुने बिना शायद आपने भी क्रेडिट नहीं लिया होगा। जिन्होंने नहीं पता हो बता देता हूं कि मूडीज एक ग्लोबल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है जो कंट्री और कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को रेट करती है। और जब मूडी ने यूनाइटेड स्टेट्स का आउटलुक डाउनग्रेड किया तो इसका सिंपल मतलब है कि यूएस इकोनॉमी इज नो लॉन्गर एज ट्रस्टवर्दी एज बिफोर, मतलब यूएस इकोनॉमी अब पहली जैसी ट्रस्टवर्दी नहीं रही। मूडीज का कहना है कि अमेरिका का नेशनल डेट जो अब $36 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, 2019 में $28 ट्रिलियन था, वो अब अनस्टेबल हो चुका है, मतलब अमेरिका अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रहा है। मूडीज ने यह भी बताया कि लगातार बढ़ रहे इंटरेस्ट पेमेंट और फिस्कल डिफिसिट के चलते अब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को उतना सेफ नहीं समझती जितना पहले समझती थी। और इन चीज को कंटिन्यू करते हुए, यानी देखो दोनों इंसान एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे के मतलब को आगे बढ़ा रहे हैं। कियोस्की का कहना है इसका अगर सिर्फ रेटिंग तक बात सीमित रहे तो बात अलग है, हाइयर इंटरेस्ट का मतलब है ज़्यादा लोन महंगा पड़ेगा। जब लोन महंगे होते हैं तो बिजनेस में लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, जॉब जाती है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है और रिजल्ट रिसेशन का, और सब कुछ बिगड़ गया तो डिप्रेशन। और जब रॉबर्ट ये बोलते हैं कि 1929 डिप्रेशन जैसा कुछ हो सकता है, तो उनका कहना और लोगों के कान खड़े होने, भैया लोगों ने बहुत सारी फाइनेंशियल लिटरेसी उनके किताब से सीखी है, रिच डैड पुअर डैड। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ से दो ऑप्शन बचता है आपके पास, या तो आप इनको सीरियसली लें या नहीं लें।
मैं दोनों बातें आपके सामने रखूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सीरियसली क्यों लेना चाहिए पहले वो बताता हूँ। उनका कहना है कि सिस्टम फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब स्पेशली 1971 के बाद जब से यूएस ने डॉलर को स्टैंडर्ड से हटा दिया, और किसने, यूएस प्रेसिडेंट ने किया था, तब से उन्होंने बार बार चेतावनी दिया था कि गवर्नमेंट बैक पेपर मनी पे ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है और रियल एसेट जैसे गोल्ड सिल्वर रियल एस्टेट ही लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकते हैं। 2000 शुरुआत के हुई थी तब भी उन्होंने स्टॉक मार्केट और रिटायरमेंट बेस्ड सिस्टम के इन स्टेबिलिटी पर वार्निंग दी थी। जैसे उनकी किताब रिच डैड प्रोफेसी में उनका फोकस हमेशा ये रहता है कि इकोनॉमी कभी भी बबल की तरफ कॉलेप्स कर सकती है अगर लोग सिर्फ पेपर एसेट में डिपेंडेंट रहें। तो उनके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज के टाइम पे। और बिटकॉइन में इन्वेस्ट ट्रेड करने के लिए आप हमारे साथ डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको अगर क्यों ओपन करें आपके साथ, तो देखिए हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड करेंगे जिसमें हम बहुत सारे अपडेट देते हैं, ट्रेड सेटअप देते हैं, लर्निंग देते हैं, और हर संडे एक ट्रेडिंग सेशन होता है जिसमें हम सिखाते हुए आपको कि कैसे सीख कर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा जिससे 7 दिन के अंदर हम आपको ऐड कर सकेंगे दोनों जगह, और हर संडे का सेशन शुरू होगा तो सीखते हुए कमा सकेंगे। तो ये इनका कहना है। तो और आज भी हम कुछ ऐसे पैटर्न देख रहे हैं। मूडीज डाउनग्रेड के बाद मार्केट ने क्या हुआ, इमीडिएट रिएक्शन किया, गोल्ड प्राइस ऊपर गए, बिटकॉइन ने $1,06,000 क्रॉस कर लिया जो कि एक न्यू हाई है। इन्वेस्टर सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार बैक्ड करेंसी यानी पेपर मनी अब रिलायबल नहीं है। देखो मार्केट सेंटिमेंट समझो, और ये वही बात है जो कियोस्की बार बार रिपीट करें, डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है, सरकार लगातार पैसा छाप रही है, डेट एक्यूमुलेट कर रही है और कोई भी लॉन्ग टर्म फिजिकल डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। मूडीज ने भी यही बोला कि करंट पॉलिसी से कोई मेजर फिजिकल इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है, बजट डिफिसिट कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। तो ये थी बात किसकी, रॉबर्ट कियोस्की की, क्यों सीरियस लेना चाहिए। अब कुछ डेटा बताता हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि उनको सीरियस क्यों नहीं लेना चाहिए। हमेशा देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, राइट, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे ही जब भी आप कोई भी एनालिसिस किसी की सुनते हो तो हमेशा वही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखो अप्रैल 2011 का प्रिडिक्शन था, कियोस्की ने बोला क्रैश अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, S&P 500 ने 3.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और मार्केट में कोई क्रैश नहीं आया। 2016 में भी इन्होंने कहा भैया क्रैश आने वाला है, ठीक है, बट नॉर्मल 15% का करेक्शन हुआ और उसके बाद मार्केट ने 9.5% का रिटर्न दिया। 2020 क्रैश की वार्निंग दी और कहा कि क्रैश ओनली बिगनिंग है, मार्केट गिरा भी लेकिन उसके बाद 53.5% का रिटर्न दिया। जबकि ये बार बार कह रहे थे नहीं नहीं ये सिर्फ गिरा है, मतलब मार्केट में जब रिकवरी शुरू हुई तो ये बार बार कह रहे थे और गिरेगा, लेकिन मार्केट कुछ नहीं सुना, भागता चला गया। यहाँ तक कि अक्टूबर 2021 में भी इन्होंने बोला कि जाइंट क्रैश आएगा, पर मार्केट कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा गिरा और वापस ऊपर, कोई मेजर मंदी नहीं आई। 2023-24 जुलाई 2023 और दिसंबर 2023 में कियोस्की ने फिर से क्रैश की वार्निंग दी, पर तब से लेकर मई 2024 तक S&P 500 लगभग 12% ऊपर गया। क्रैश तो दूर, क्या हो गई, रैली। तो भैया दोनों बातें मैंने बता दी, तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा डिप्रेशन आएगा। तो थोड़ा सा डेटा समझिएगा। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो स्टॉक मार्केट 89% गिर गए थे, 89%। एम्प्लॉयमेंट रेट 25% चला गया था, लोगों के पास जॉब थी नहीं, पैसे थे नहीं, बैंक फेल हो गए थे, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गए थे। अब अगर हम करंट यूएस इंडिकेटर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी लो है लेकिन इन्फ्लेशन हाई है, डेट लेवल भैया पागलों की तरह बढ़ता जा रहा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तो सिग्नल तो थोड़े डर वाले हैं, लेकिन आज की इकोनॉमी पहले की इकोनॉमी से बिल्कुल अलग है। सेंट्रल बैंक के पास टूल है जैसे QE, बेल आउट, क्रिप्टो जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक्टिव है, पर इन टूल का ओवर यूज भी एक नया क्राइसिस, एक नया ड्रामा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लिक्विडिटी से रियल प्रॉब्लम कभी रिजॉल्व नहीं होती। तो यानी हम इनको इग्नोर ना करें, ठीक है, बट ये जो बात करें वो बहुत ऊपर वाली बात करें, हमें उसमें भी नहीं जाना चाहिए। यानी हम मार्केट में कुछ भी पोजीशन बना रहे हैं, होशो हवास में बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, जान समझ कर बनाएं। और ये जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका की कर रहे हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के नज़रिए से देख रहे हैं। तो जब हम इंडिया के नज़रिए से देख रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का होना चाहिए। तो अब ने खुद ही देखा कि जब अमेरिकी मार्केट गिरा, हम थोड़े से गिरे, उसके बाद हमारा मार्केट और अमेरिकी का मार्केट काफ़ी अलग गिरता है। तो दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर इनको बस एक वेकअप कॉल समझो कि भैया हमें एक्टिव रहना है, चीज़ों को समझना है, आंख बंद करके कोई काम नहीं करना है। होशो हवास में इंडियन मार्केट क्या चलता है वो अलग वे है, अमेरिका का कहानी अलग है, बट हम इम्पैक्ट लेंगे जरूर। बट अभी तक तो भैया कोई इम्पैक्ट की कहानी नहीं है, तो डरना मना है। इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस से अच्छी जगह
और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।